देहरादून में बनेगा तीसरा इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम। ये बड़ी जानकारी मिल रही है। तो आपको बता दें कि देहरादून में तीसरा इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम बनेगा। इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम बनाने की तैयारी तेज हो गई है। बीसीसीआई की ओर से खरीदी गई 50 बीघा जमीन, जहां बीसीसीआई के पिच क्यूरेटर आशीष भौमिक ने स्थलीय निरीक्षण किया है। उत्तराखंड क्रिकेट एसोसिएशन ने स्टेडियम के लिए जमीन फाइनल की है। 30,000 सीटिंग कैपेसिटी वाले क्रिकेट स्टेडियम बनाने की तैयारी है। अगले 1 साल में ये क्रिकेट स्टेडियम बनकर तैयार होगा। देहरादून के दुधली गांव में ये इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम बनाया जाएगा। तो बता दें कि खेलों के क्षेत्र में उत्तराखंड लगातार नए आयाम स्थापित करता जा रहा है। वहीं क्रिकेट के क्षेत्र में भी पिछले कुछ सालों से उत्तराखंड में कई बड़े मुकाम हासिल कर लिए हैं। बात चाहे उत्तराखंड की टीमों की लगातार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेहतरीन प्रदर्शन की हो, या फिर उत्तराखंड की क्रिकेटरों के सिलेक्शन की हो, या फिर बीते साल उत्तराखंड में हुए भव्य उत्तराखंड प्रीमियर लीग की हो। उत्तराखंड लगातार क्रिकेट के क्षेत्र में हर कदम पर एक माइलस्टोन स्थापित कर रहा है और इसी के चलते अब उत्तराखंड के देहरादून में बीसीसीआई ने अपना इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का एक नया क्रिकेट स्टेडियम बनाने वो जा रहा है, जिसको लेकर इन दिनों तैयारियां तेज हैं। और बीसीसीआई 1 साल में 30,000 सीटिंग कैपेसिटी वाले स्टेडियम को बनकर तैयार करने की बात कर रहा है। ये लक्ष्य लेकर चल रहा है। उत्तराखंड क्रिकेट एसोसिएशन के सेक्रेटरी माहिम वर्मा का कहना है कि संगठन का अपना एक स्टेडियम होना बेहद जरूरी है, क्योंकि अगर ग्राउंड मिल जाता है तो आज आईपीएल यहां हो रहे होते और इंटरनेशनल मैच भी देहरादून में हो रहे होते। एसोसिएशन का अपना एक ग्राउंड होना बहुत कंपलसरी है, क्योंकि अगर वो ग्राउंड मिल जाता तो आज आईपीएल यहाँ हो रहा था, इंटरनेशनल मैचेस यहाँ हो रहे होते। हालांकि सरकार का कॉपरेशन है, उनका भी कुछ अपने टेक्निकली या लीगलिटी जो भी होगा तो मैं तो यही कहता कि सरकार का कॉपरेशन तो है। क्या टारगेट है सर हमारा ग्राउंड को लेकर के, कब तक बना देंगे, कितना ग्राउंड का बजट? ये है कि हम चाह रहे हैं कि इसको नेक्स्ट सीजन का एटलीस्ट बीसीसीआई के डोमेस्टिक जो मैचेस होते हैं वो होल्ड कर ले। इससे होता है कि हमारे पास ना फिर बड़े मैच मिलने लगते हैं। अभी आप देखो वो जूनियर लेवल के वुमेन्स का मिलता है, तो हम उम्मीद कर सकते हैं सैयद मुश्ताक अली हुआ या T20 हुआ, सॉरी विजय जारे हुआ, ये मिल जाएंगे। 3 ग्राउंड आपको बस अच्छे हो जाएंगे ना, ईश्वर की जगह है और स्टेडियम और अपना ये जो बनता नया, फिर जो कैंप स्टैंड की प्रॉपर्टी ज्यादा बढ़ जाती है। तो कई फिर अपना ग्राउंड होता है तो बच्चों को रेगुलर प्रैक्टिस से खुला रहता है वो ग्राउंड, जो डिप्राइव चल रहे हैं इन चीजों से। क्या बजट रखा है सर हमने, और किस लेवल का हम इसको बनाने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं, बनाएंगे तो इंटरनेशनल लेवल का, कि जब हम एक्सपेंस कर रहे हैं और या इतना खर्चा करेंगे तो नेचुरली क्या बनाएगा। वीजा के कल आए थे, सिक्योरिटी आए थे, उन्हीं की देख रेख में बनेगा। और एक बार फिर संवाददाता सचिन का रुख करेंगे ज्यादा जानकारी के लिए। सचिन, उत्तराखंड जिस तरह से लगातार अब खेलों की दुनिया में भी आगे बढ़ रहा है, ऐसे में एक नया आयाम अब और जुड़ने जा रहा है, जो कि 1 साल में 30,000 कैपेसिटी वाले स्टेडियम के निर्माण की बात बीसीसीआई की तरफ से की जा रही है, जिसको लेकर लक्ष्य निर्धारित किया गया 1 साल का, और अब जमीन भी फाइनल कर ली गई है। फिलहाल इसके बारे में पूरी जानकारी दें। देखिए सर, हम उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में अगर बात करें, क्योंकि सरकार का लगातार प्रयास है, यानी धामी सरकार का प्रयास है कि उत्तराखंड खेल के यानी खेल के मैदान की हम बात करें, जिस तरीके से आरक्षण की बात भी करी जाए, यानी खेल को लेकर जो है लगातार उत्तराखंड आगे बढ़ रहा है, तो उसको लेकर अगर बात करते हैं, यानी तीसरे इंटरनेशनल स्टेडियम का यहाँ पर निर्माण होने जा रहा है। मैं आपको बताना चाहूंगा, ये दुधली यहाँ पर एक जगह पड़ती है, वहां पर इसका जो है निरीक्षण किया गया बीसीसीआई की टीम के द्वारा, और साथ ही जो है 50 बीघा जमीन में ये स्टेडियम है। अभी वहां पर उसका जायजा लिया है, कैसे किस तरीके से काम होना है। लेकिन जो स्टेडियम का जो निर्माण है, यानी अगले साल तक ये स्टेडियम बनके तैयार होगा। जिस तरीके से वहां पर जो है बीसीसीआई की टीम पहुंची थी, वहां पर जो निरीक्षण किया था, और साथ ही 30,000 से ज्यादा, यानी इसमें जो 30,000 से ज्यादा जो लोग यहाँ पर जो है यहाँ पर बैठकर क्रिकेट का एंजॉय कर सकते हैं। हम महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज की अगर बात करें, वहां पर भी एक स्टेडियम है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जो है एक प्रकार से जो है ये जो दुधली गांव पड़ता है, यहाँ पर वहाँ का डेवलपमेंट होगा, साथ ही कहीं ना कहीं सड़क का विकास भी होगा। यानी क्योंकि काफी बैकग्राउंड अगर जिस तरीके से हम कह सकते हैं, तो काफी बैकवर्ड एरिया में वो गांव पड़ता है, तो कहीं ना कहीं डेवलपमेंट की भी, कहीं ना कहीं रोजगार का भी, स्टेडियम के खुलने से कहीं ना कहीं वहां के जो लोकल लोग हैं वहां पर रोजगार भी कहीं ना कहीं मिलेगा। तो कुल मिला के कहा जा सकता है अभी के लिए फिलहाल यहाँ पर जमीन देखी गई है, क्योंकि जिस तरीके से बीसीसीआई की टीम ने यहाँ पर निरीक्षण किया था, यानी अभी 1 साल करीब इस स्टेडियम को बनने में लगेगा। अभी इस पर जो है निरीक्षण किया गया है।
सचिन, जिस जगह को फाइनल किया गया है वहां पर ट्रांसपोर्ट किस तरह से ट्रांसपोर्ट सुविधा है, साथ ही ये भी बताइए जो प्राकृतिक व्यू है वो किस तरह से देखा जाता है, क्योंकि उत्तराखंड अगर पर्यटन के लिहाज से देखा जाए महत्वपूर्ण है, आस्था के लिहाज से महत्वपूर्ण है, तो ऐसे में खेलों के लिहाज से भी महत्वपूर्ण माना जाएगा। देखिए, जो दून घाटी यानी देहरादून चारों तरफ जो है, जो पहाड़ी है, जो वैली है, उससे घिरा हुआ है। तो यहाँ पर जो जमीन देखी गई है काफी, इसमें जो हम बात करें, क्योंकि यहाँ पर जो लोकेशन की बात करते हैं, जगह की बात करते हैं, काफी अच्छी लोकेशन। और साथ ही जिस तरीके से अगर स्टेडियम वहां पर बनेगा तो गांव का विकास, डेवलपमेंट वहां पर देखा जाएगा। क्योंकि वहां से अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो बाईपास जो है हरिद्वार पार गया वहां पर। या आप कह सकते हैं कि जिस तरीके से आने वाले हम भविष्य की बात करें, आने वाले फ्यूचर की बात करें, तो वहां से अगर जिस तरीके से अगर गाड़ियों का मार्ग बनेगा, सड़कें बनेगी, तो कहीं ना कहीं एक रोजगार वहां के लोकल लोगों को मिलेगा, कहीं ना कहीं मार्ग में भी कहीं ना कहीं परिवर्तन देखने को मिलेगा। चलिए, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद आपका।